हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 127 जो कि है दिनांक 8 दिसंबर 2020 के लिए। आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और यह वर्कशीट है क्लास 5th के लिए। यहाँ आप अपना सेक्शन लिख देंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम। आज की वर्कशीट का टॉपिक है दीपा की आमदनी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और दिए गए प्रश्नों को करते हैं। आपके लिए पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर ए। दीपा एक दिहाड़ी मजदूर है, यानी उसे महीने भर का वेतन नहीं मिलता, उसे दिनों के हिसाब से मजदूरी मिलती है। उसे एक दिन के 494 रुपये मिलते हैं। दीपा ने अक्टूबर महीने में बेटी की पढ़ाई के लिए हर रोज़ 65 रुपये गुल्लक में जमा किए। दीपा की बेटी हिसाब लगा रही है कि उसकी मम्मी ने अक्टूबर महीने में कितने रुपए जमा किए होंगे। उसका हिसाब लगाने का तरीका दीपा से अलग है। सामने डिब्बे में उसका तरीका दिया गया है, उसे पूरा कीजिए और पता लगाइए कि दीपा कुल कितने रुपए जमा कर लेगी। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा कि जो दीपा है वो एक दिन के 494 रुपीज़ कमाती है और उसमें से वो हर दिन 65 रुपीज़ गुल्लक में डाल देती है। और ये बात हो रही है अक्टूबर महीने की, तो आपको पता लगाना है कि वो अक्टूबर महीने में कितने पैसे जमा करेगी, गुल्लक में कितने डालेगी। तो बच्चों, एक दिन के कितने रुपए हैं? 65 रुपये। और अक्टूबर महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। तो हमें कुल पैसे निकालने के लिए, कुल रुपए निकालने के लिए क्या करना है? 65 को 31 से गुना करना है। इसमें आपको यहाँ करके दिखाया गया है। अब हम ध्यान से देखेंगे कि ये कैसे गुना किया गया है। देखो बच्चों, 65 को हमें मल्टीप्लाई करना है 31 से। तो हमने क्या किया, पहले 65 को 1 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर क्या है? 1। 65 को 1 से मल्टीप्लाई किया और जो भी आया इसके नीचे लिख दिया। आप ध्यान से लिखेंगे, यहाँ आपको 65 लिखना है और नीचे वाली लाइन में क्या लिखना है? नीचे वाली लाइन में 65 को 30 से मल्टीप्लाई किया गया है और जो आया उसको यहाँ लिखा गया है। अब 30 से क्यों किया गया, हमें ये पता करना है, ये पता होना चाहिए। बच्चों, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने 31 को एक्सपेंड किया है। आपको याद है, आपने एक्सपेंड किए हैं नंबर्स, है ना? 31 को जब हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये बनेगा 30 + 1। इसलिए 1 से यहाँ किया गया और 30 से नीचे वाली लाइन में किया गया। मतलब आपको नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म पता होनी चाहिए। जैसे हमने देखा 30 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? 31 की 30 + 1। इसी तरह मान लो मैं आपको एक नंबर देती हूँ, जैसे 54। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आएगी 50 + 4। ये हम पहले सीख चुके हैं, इसीलिए अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही। हमने अच्छे से किया था कि ये 1s प्लेस होता है, ये 10s प्लेस होता है, यहाँ 50 कैसे आया, 4 कैसे आया, ये हम कर चुके हैं। तो हमने मल्टीप्लाई करने में क्या किया? एक्सपेंडेड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। 31 की एक्सपेंडेड फॉर्म होती है 30 और 1। इसीलिए एक बार 65 को 1 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिख दिया। उसके बाद 65 को 30 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिख दिया। और फिर उसके बाद क्या स्टेप है? उसके बाद आपको इसको और इसको जमा करके यहाँ लिख देना है। क्या करना है? ऐड करना है, जमा करना है। तो आप इसको जमा करेंगे और लिखेंगे। और बच्चों, आप मल्टीप्लाई करते वक्त ये बात ध्यान रखेंगे कि जैसे ये 65 है तो 65 के 1s प्लेस के नीचे
1950 का वंस प्लेस ही होना चाहिए। आप खुला खुला लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ तो 65 लिख दिया और ऐसे आपने नीचे लिख दिया, बिल्कुल भी नहीं। आप अच्छे से साफ सुथरा डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे। तो बच्चों जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2015। एक बार फिर से वीडियो को देख लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे कि यहाँ पे 30 से और यहाँ पे 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि हमने 31 को एक्सपेंड कर दिया और एक्सपेंड करके हमें मिलता है 30 + 1। तो 65 को एक बार 1 से मल्टीप्लाई किया और एक बार 30 से किया, 65 को 30 से किया और फिर लास्ट में हमने इनको ऐड कर दिया। अब बच्चों करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला। गुल्लक में 65 रुपये डालने के बाद दीपा के पास एक दिन के कितने रुपए बचते हैं। तो आपको अब दिन का बताना है कि एक दिन में वो जितने कमाती है उसमें से 65 वो गुल्लक में डाल देती है, उसके बाद कितने रुपए बचते हैं। देखो एक दिन की उसकी कमाई 494, उसमें से गुल्लक में डाल दिए 65 रुपीज़। इसको हम माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आप माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 429 और फिर आप लिख देंगे गुल्लक में 65 रुपये डालने के बाद दीपा के पास एक दिन के 429 रुपये बचते हैं। बच्चों आप खुद अपनी कॉपी में माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो आपके अभी तक ये दोनों क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर ए का ये भी पार्ट और ये भी पार्ट। अब चलते हैं बी पर। निम्नलिखित सवाल ऊपर दिए गए तरीके से हल करने का प्रयास कीजिए। कौन से तरीके से? ये वाले तरीके से। आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? ये 6 क्वेश्चन करने हैं। तो बच्चों पहला है 55 × 42, 55 × 42। तो आप लिखेंगे ऊपर 55, यहाँ 42। और अब क्या करेंगे, 55 को एक बार आप करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 55 को एक बार करेंगे 40 से मल्टीप्लाई। 40 और 2 से क्यों किया बच्चों? क्योंकि इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं 42 को तो होता है 40 + 2। तो पहले 2 से करेंगे और फिर 40 से और ऐसे यहाँ पर लिख देंगे और लास्ट में दोनों को जमा कर देंगे। किस किस को? इसको और इस वाली लाइन को। और ध्यान रखें अंक के नीचे अंक लिखें, 0 नीचे 0 1, उसके नीचे 0 1, उसके नीचे 2 और यहाँ पर 2। तो आप ध्यान से साफ सुथरा लिखेंगे तभी आपका उत्तर सही आएगा। अगर आप अंक के नीचे अंक सही से नहीं लिखेंगे, वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस, 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस, अगर आप इस तरह से नहीं लिखेंगे तो आपका उत्तर बिल्कुल गलत आएगा। तो इस बात का बच्चों आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया पहला। अब दूसरा है 76 × 39। यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान आएगा। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, 76 को पहले 9 से गुना, क्योंकि वंस प्लेस पर 9 है। अब बच्चों मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिखेंगे, फिर 76 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिख देंगे, फिर इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को आप जोड़ देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। इसी तरह अगला है 83 × 72। पहले हम 83 को करेंगे किससे मल्टीप्लाई, 2 से। यहाँ हमने किया, दिखाया और जो आया वो यहाँ लिख दिया। उसके बाद 83 को 70 से और यहाँ लिखेंगे और फिर इन दोनों को हम जोड़ के अपना आंसर निकाल लेंगे। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन मैंने करके दिखाए हैं। 4 5 6 आप खुद करेंगे और आंसर इनका यहाँ से देख लेंगे कि आपका ठीक आया है या नहीं। अगर गलत है तो फिर से करके देखें कि कहाँ पर आपकी गलती हुई है। आपको बस ध्यान रखना है कि कहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना है और कहाँ लिखना है।
इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या लिखना है। और बच्चों ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये बस आपको दिखाने के लिए है कि यहाँ पर किस तरह से आया है। तो आप ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये करना इतना ज़रूरी है, तभी आपका आंसर आएगा। तो बच्चों अभी हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर ए और सी, अब ए और बी। अब यहाँ सी पर देखते हैं हमें क्या बताया गया है। दीपा अंदाज़ा लगा रही थी कि यदि वह और उसका पति दोनों मिलकर नवंबर के महीने में हर दिन 400 रुपये बचा लेते हैं तो उस महीने में लगभग 12,000 की बचत कर पाएंगे। उसने बिना कॉपी पर हिसाब किए यह अंदाज़ा लगा लिया। जानते हो कैसे? तो उन्होंने कैसे अंदाज़ा लगाया? देखो इस तरीके से। क्या अंदाज़ा लगाना था? दीपा सोच रही थी कि उसका पति और वो एक दिन में 400 रुपये बचा लेते हैं, तो पूरे महीने में कितने बचाएंगे? मान लो पूरे महीने में 30 दिन, 30 या 31 दिन होते हैं, तो बच्चों हमने एवरेज ले लिया 30 दिन, है ना। महीने में कितने दिन? 30 दिन। तो दीपा ने बिना कॉपी का इस्तेमाल किए, बिना पेन से लिखे, उसने दिमाग में ही उत्तर पता लगा लिया। कैसे? इसका तरीका क्या है बच्चों? देखो ये 400, ये 30, इसमें से आप क्या करोगे? यहाँ से आप लोगे 4 और यहाँ से 3, इन दोनों को करोगे गुना। 4 3 ज़ा 12, है ना। 12 हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है? जितने भी ज़ीरो बचे हैं, 1 2 और 3, 3 ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो यहाँ लगा दो, आ गया आंसर। क्या किया? देखो इस वाले नंबर में ज़ीरो के अलावा क्या है? 4, और इसमें 3। इन दोनों को क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई। इस बात का ध्यान रखना है, क्या करना है? मल्टीप्लाई। जोड़ना नहीं है ना घटाना है, क्या करना है? मल्टीप्लाई। 3 को और 4 को, कितना आएगा? 12। अब उसके बाद क्या करोगे? जितनी भी ज़ीरो हैं कुल मिलाकर वो यहाँ पर लिख दोगे। बस ये हो गया फटाफट, क्योंकि 4 3 आपको पता है कितने होते हैं और ज़ीरो ज़ीरो लगाने हैं। तो इसी तरह से हम अगला प्रश्न करने वाले हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर ए हमने कर लिया, बी भी हमने कर लिया, सी में जो बात बताई गई थी वो हमने समझ ली। अब हम डी करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर डी। दीपा की तरह आप भी बिना कॉपी पर हिसाब किए निम्नलिखित सवालों को हल करने का प्रयास कीजिए। तो पहले आपको करना है 500 गुना 40। तो देखो बच्चों इसमें हम 5 को और 4 को गुना करेंगे और जो आएगा वो लिखेंगे। कितना आया? 5 4 ज़ा 20। और अब क्या करना है? अब देखना है कितनी ज़ीरो है। कितनी है? 1 2 और 3। हमने 3 ज़ीरो लिख दी। क्या आंसर आया? 20,000, 20,000। देखो मैंने अलग कलर से भी लिखा है, ये 20 अलग कलर से इसलिए लिखा क्योंकि 5 और 4 को गुना करके ये आया है, और बाकी हैं जितनी ज़ीरो हैं 5 और 4 को क्या करना है? गुना करना है। ठीक है। अब सेकंड देखो, ये 300 और ये 50, किस किस को गुना करोगे? को और 5 को। क्या आया? 15। बाकी आप जितनी ज़ीरो हैं वो लिख देंगे। क्या बना ये? 15,000, 15,000। तो बच्चों बिल्कुल इसी तरह ये बाकी के क्वेश्चन हैं, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, आपको सीधा अपने दिमाग में करना है और सीधा उत्तर लिख देना है। ये बड़ा ही आसान और मज़ेदार है। जैसे ये वाला आप देखो फिर से, 900 और 30। 900 में से 9, 300 में से 30 में से 3,
9 और 3 को आप मल्टीप्लाई करो 27 आएगा, और जितनी ज़ीरो हैं वो हम यहाँ लिख देंगे। क्या बना ये? 27,000, 27,000। तो बच्चों इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर डी करेंगे। आज हमने दो तरीके से गुना करना सीखा, एक तो ये वाला तरीका, ये वाला है ना, और एक ये वाला तरीका। तो बच्चों आप ये क्वेश्चंस कीजिए, और आपको एक और काम करना है, वो क्या है? गुना के सवाल दिमाग मेंटल मैथ में ही हल करने के लिए आपको पहाड़े अच्छी तरह से आने चाहिए। अपनी कॉपी में 2 से लेकर 10 तक के पहाड़े लिखिए। देखो अब आपको ये क्वेश्चंस करने के लिए टेबल आने ज़रूरी हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि 5 4 कितने होते हैं तो आप ये कैसे करेंगे? फिर तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। फिर आप दिमाग में कर ही नहीं सकते, है ना। तो टेबल आने तो बहुत ज़रूरी हैं। तो आपको क्या करना है? 2 से लेकर 10 तक टेबल लिखने हैं। तो आप ये सारा काम आज करेंगे। अब देखते हैं आगे अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों से चर्चा कीजिए कि घर की महिलाएं निस्वार्थ भाव से जो ढेर सारा काम करती हैं वह अतुल्य होता है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, महिलाएं जैसे आपकी मदर हैं, माता हैं, वो कितना सारा काम करती हैं, है ना। और महिलाएं घर का काम भी करती हैं, बाहर जाकर भी काम करती हैं। तो बच्चों इस चीज़ की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे और उनकी तरफ हमें थैंकफुल होना चाहिए। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।